मित्रों, जैसा कि आजकल का माहौल जो चल रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जलन से भरे हुए हैं। लोग किसी को बढ़ते देखना नहीं चाहते। जो मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उससे जलनवश उसके नज़दीकी लोग जो शातिर होते हैं, वह तंत्र मंत्र, काला जादू इस्तेमाल कर उसके काम में बाधा पैदा करना शुरू कर देते हैं या तंत्र मंत्र, टोने टोटके द्वारा उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी तरक्की रुक जाए और उसका कोई काम न हो। ऐसे में परेशान होकर लोग जाली भगत पुजारी के चक्कर में समय के साथ साथ पैसा भी गंवाते हैं, परंतु परिणाम कुछ नहीं आता है। ऐसे लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, दुश्मन कौन है पता नहीं चल पा रहा है, तो वैसे व्यक्ति के लिए मैं एक साधना बता देता हूँ। यह एक ऐसी साधना है जिसको कर लेने के पश्चात आप पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू का असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर आपका दुश्मन बार बार आप पर कोई क्रिया करेगा तो माता काली उसे ऐसी सजा देंगी कि वह जिंदगी भर किसी पर गलत क्रिया नहीं करेगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुने। इसमें सारी विधि बताई गई है। यह पूरी तरह परखा हुआ साधना है। दुश्मन को ऐसी मार लगेगी कि भूल कर भी वह आपके तरफ नहीं देखेगा। आइए इस साधना के पूरी विधि को जानें। इसके लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन आप प्राण प्रतिष्ठित काली माता के मंदिर में जाएं। वहां जाकर उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करें। फिर घर आकर माता काली की तस्वीर के सामने अच्छे से पूजा करें। लाल फूल चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। आपका आसन मोटा होना चाहिए, पतला आसन नहीं चलेगा। अगर कंबल का आसन हो तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लें और माता काली को अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम और पता बताकर संकल्प ले कि माता रानी, मैं आपके इस मंत्र का 11,000 जाप करूँगा। फिर दशांश पढ़कर पूर्णिमा को हवन करूँगा। कृपया मेरे इस जाप को स्वीकार कर मुझे सुरक्षा प्रदान करें तथा मैं अपनी सारी समस्या आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। इसका निदान अब आप ही करें। साथ ही जो मेरा दुश्मन है उसे भी आप देख लें। इतना बोलकर हाथ का पुष्प, अक्षत माता काली के तस्वीर के पास रख दे। इतना याद रखें कि जो आपने संकल्प लिया है उसे आपको किसी भी हालात में पूरा करना होगा। इसीलिए संकल्प सोच समझ कर ले। संकल्प पूरा न करने पर दिक्कत आ सकती है। अब आप रोजाना 5 माला इस मंत्र का जाप करें। आप खुद ऐसा तय कर ले कि पूर्णिमा तक मेरा 11,000 जाप और उसका दशांश पूरा हो जाए। मंत्र है ओम नमो कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली नौ नारी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। मैं एक बार फिर इस मंत्र को दोहरा देता हूँ। ओम नमो कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली नौ नारी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। यह एक साबर मंत्र है। इसके अनेक लाभ हैं जो आगे मैं बताऊंगा। जब इसका जाप 11,000 हो जाए, दशांश हो जाए, तो इस मंत्र का 108 बार बोलकर हवन अवश्य करें। इतना होते यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। साथ ही आपका शरीर सुरक्षा कवच में बंध जाएगा। अब किसी को औकात नहीं है कि वह माता काली के सुरक्षा कवच को भेद सके। सिद्ध होते आप पर किसी के
तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू का असर नहीं होगा। दुश्मन अगर बार बार प्रयास करेगा तो माता काली उससे निपट लेंगी। इतना ध्यान रखेंगे कि जाप करते समय आपका कोई भी अंग धरती से न छुए या जाप के तुरंत बाद आसन से नहीं उठे। धरती से तुरंत संपर्क में आते ही मंत्र की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसीलिए जाप खत्म होने पर 2 से 3 मिनट वहीं बैठे रहें, धरती पर पैर नहीं रखें। आसन पर ही आप खड़ा हो सकते हैं। आइए अब इस मंत्र के अन्य प्रभाव को जानें। यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच मंत्र है। अगर आप खुद साफ ग्लास में थोड़ा पानी लेकर 11 बार इस मंत्र को पढ़कर पानी में 3 बार फूंक मारें, ऐसा 3 बार करेंगे तो पानी इस मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। इसे आप पिएंगे तो शरीर रक्षा कवच में रहेगा। अगर किसी को नज़र लग गया हो या ऐसा लगता है कि किसी पर तंत्र मंत्र किया गया हो तो जल अभिमंत्रित कर पिला देने से काफ़ी लाभ होगा। जो जातक इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो सिद्ध होने के पश्चात एक माला रोज करने से या 51 बार पढ़ लेने से यह लंबे समय तक असर रखता है। यदि कोई कार्यालय हो या व्यापारिक संस्थान हो, वहां आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि किसी ने नज़र लगा दिया है, तो जल अभिमंत्रित कर वहां छींट दे या चावल अभिमंत्रित कर छींट देंगे तो सारा नज़र टोटका समाप्त हो जाता है। इस मंत्र की खासियत यह है कि दुश्मन को माता रानी दंड भी देती हैं। माता काली का सौम्य रूप काफ़ी उदार है। वह अपने भक्तों पर कोई कष्ट नहीं आने देती हैं, साथ ही भक्तों के दुश्मनों का संहार भी करती हैं। मित्रों, मैंने जो जानकारी आपको दी वह आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिख दे। इसी बहाने माता रानी की जयकारा भी हो जाएगी। धन्यवाद।